रेसिप्रोकल कौन था? कॉसेक 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये टर्न हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। ठीक है, इसी तरीके से सबका रेसिप्रोकल आप याद रखिएगा, सबका रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है? आपका कॉसेक। ठीक है, कॉस का क्या होगा? सेक। टैन का क्या होगा? कॉट। ठीक है, तो जो वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और दिखा देते हैं, टैन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने लिखा √3, तो अगर कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछता है, दैट मींस इसके नीचे क्या 1 है डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या हो जाएगा 1/√3 इसका रेसिप्रोकल। एक और चीज समझ लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कितना होता है? क्या होता है? कॉट 1/cot थीटा। ठीक है, 1/cot 60 ऐसे लिख देते हैं, √3/1 कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ऐसे भी चेंज करके चेक किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किया है साइन कॉस और टेन का, उनका रेसिप्रोकल जो होगा वो आप रेसिप्रोकल लिखते चले जाइएगा। रेसिप्रोकल में क्या करना है? वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का √1/√2 था, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जस्ट अभी तो हम लोग sin 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 लिख रहे हैं, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल 2/1 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? सिंपल कैलकुलेशन, 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू टर्न हो जाएगा 2/5, इसको आप फाइनली 2/5√2 ऐसा लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। बहुत जगह पे हो सकता है रेशनलाइज किया गया हो आंसर में। ठीक है, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होगा? √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 2√2 बन जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा? √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 5 अपनी जगह, √2 क्या हो गया? 2 हो गया, 2 को कैंसिल, तो ठीक है, तो ये भी हम लोगों का आंसर हो सकता है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आंसर में दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में रूट्स वाला पार्ट नहीं है, यानी कि इरेशनल पार्ट को रेशनलाइज किया गया है, तो आप इरेशनलाइज करके दिखा दीजिए, और नहीं रेशनलाइज करना है तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज में हम लोगों को क्या देखना है? फॉर्मूला है, ये स्क्वायरिंग बेस फॉर्मूला है, स्क्वायरिंग बेस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंगल थीटा लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसी चीज का आप दो फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, दो फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर sin स्क्वायर थीटा आप लिखना चाहते हो, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा इसी का एक और फॉर्म हो सकता है sin थीटा, इसके स्क्वायरिंग जब ट्रांसफर करेंगे तो ये √1 माइनस आपका cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि cos स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं तो साइन को उठा करके इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। अगेन इसका फॉर्म भी क्या होगा हम लोगों का? cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोगों का दूसरा फॉर्म है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, इक्वल्स टू में बना, इसको भी वही किया जा सकता है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर आप इसका स्क्वायरिंग ट्रांसफर करते हैं तो इसकी भी शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, इसलिए 1/1 ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्म में अगर 1 को शिफ्ट करते हैं हम उस साइड, ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं 1 को उस साइड, तो आपका कैसा हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये पहला था। दूसरा, अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो sec स्क्वायर थीटा -1 लिखना होगा, ये बात का ध्यान रहे। और स्क्वायरिंग अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये रहे। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है, ध्यान रखना है कि साइन के साथ में आपका कौन है, कॉस है, और सेक के साथ में टेन है। ऑब्वियसली आपका कॉसेक के साथ में कौन होगा, कॉट होगा। तो कॉसेक का भी देख लीजिए, कॉसेक 3 नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अगेन पहला पार्ट क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी का अगला वाला पार्ट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसी का दूसरा वाला पार्ट यानी कि कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा है इसकी तरह है, ठीक है। 1 को शिफ्ट करें उस साइड में, फिर होल चेंज करके लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर हम लोगों का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये हो गया फॉर्म। अच्छा, इसको हम पाइथागोरस रिलेशन से भी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। देख लीजिए उसको एक फॉर्म। देखिए, अगर मान लिया जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, यह एंगल हम लोगों का थीटा है, सी ठीक है। तो ये हम लोगों का हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट कर रहा है AC को, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों का AB को, और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है BC, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा। अच्छा, पाइथागोरस अगर हम लोग रिलेशन लिखने जाएं, ठीक है, पाइथागोरस, तो हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कौन है, AC होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, BC, ठीक है, और बेस कौन है, AB, ठीक है। स्क्वायर, अगर इस पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड करें, AC स्क्वायर से डिवाइड करें, AC स्क्वायर से, तो क्या होगा, AC बाई AC होल स्क्वायर में आ जाएगा, BC बाई AC होल स्क्वायर आ जाएगा, AB बाई AC होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, AC बाई AC कैंसिल, 1 का स्क्वायरिंग 1 ही आएगा। BC बाई AC, तो भाई BC कौन है, परपेंडिकुलर, और AC कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो बताइए P बाई H, यहाँ पे जो मेरा आ रहा है वो P बाई H आ रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ जो है ये आपकी P बाई H है। P बाई H कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्रेजेंट करता है, साइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, जो ये स्क्वायरिंग है, आपने साइन थीटा लिख करके अगर स्क्वायरिंग लिखा, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा आप लिख रहे हो। आप कभी भी ऐसे इस थीटा पे स्क्वायरिंग नहीं देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे स्क्वायरिंग दीजिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को उसने रिप्रेजेंट किया। अगला हम लोगों का क्या है, AB बाई AC, AB कौन है, बेस, और AC क्या है, अगेन हाइपोटेन्यूस। B बाई H कौन रिप्रेजेंट करता है, B बाई H रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का कॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप बाकी को भी इस तरीके से प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों का हो गया। इसके बाद आइए कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग एक जानते हैं, और फिर दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड एक आध सम्स जो है देख लिया जाएगा। अगला कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है।
कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल एक्चुअल में हमको पता है 90 डिग्री इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है, ये है, सी है, ठीक है। तो इसको अल्फा रख देते हैं, इसको बीटा, ये 90। चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा मेरा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा मेरा साइन थीटा होता है। ये दूसरे का दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा मेरा tan थीटा होता है, और 3 नंबर में है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये मेरा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। ये तो मेरा हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग राइट एंगल के थ्रू ये चीज़ को समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये मैंने चेंज कर दिया tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से। ए बी सी आपका ट्रायंगल है। अगर हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री की होती है, ये अकेले 90 है, 90 माइनस कर दिए 90 बचा, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर इन दोनों को एक चीज़ के लिए समझा जाए तो b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल c, ये लिखा जा सकता है। तो इसी रिस्पेक्ट से अगर मान लीजिए हम लोग इसको लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी हम साइन 90 से किसको माइनस कर रहे हैं, थीटा को। तो अगर 90 से थीटा को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल c को हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप c माइनस कर रहे हो तो एंगल b को आप लिखना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका जो एंगल है वो c है, तो c के रिस्पेक्ट से बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ये। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम e बाई एच लिखते हैं, e बाई एच लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है, बी सी, ठीक है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए एंगल किसके रिस्पेक्ट से, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से, तो थीटा में बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर ये बेस है ए बी, तो b बाई क्या लिखा हुआ है, h, और b बाई एच किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो ये हम लोगों का इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीमेंट्री एंगल का भी फॉर्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्री का 10 क्लास तक का आपका सारा फॉर्मूला जो था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो अभी दो फॉर्मूले हम लोग देखे हैं, हम लोगों को उसके ऊपर में एक दो सम्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। आप तो अपना काम कीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा फिर हम कमेंट्स कीजिए, हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए, देखिए ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। लेकिन इस वाले में आपका फॉर्मूला वो प्रीवियस वाला भी लगेगा, जो स्क्वायरिंग वाला फॉर्म वाला मैंने दिखाया था वो भी लगेगा। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, हमेशा एक बात को तो ध्यान में आप रखिए कि अगर हम लोगों का अभी का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बना रहे हैं, उसमें एंगल्स पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी में हम लोगों का सेम एंगल में कैलकुलेशन होगा, कभी भी टू डिफरेंट एंगल में कैलकुलेशन नहीं होगा, टू डिफरेंट एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप फौरन एक चीज़ को वहाँ पे पकड़ सकते हैं कि अगर टू डिफरेंट एंगल्स दिख रहा है तो इसका मतलब है मैक्सिमम चांस है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल ही होगा, ठीक है। तो पहचान के लिए क्या करना होगा, दोनों एंगल्स को आप फटाफट प्लस कर लीजिए। अगर प्लस करने पे ये 90 डिग्री दिख जा रहा है, इसका मतलब है कंप्लीमेंट्री है। तो आप कैसे समझोगे, 38 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 90। अब इन दोनों एंगल में से किसी एक को आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। एग्जांपल के तौर पे आप 38 को हटाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 90 माइनस 52, यानी 38 की जगह पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है।
तो हम 38 को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ से 90 माइनस 52, और ये अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जब आपने 38 को रिप्लेस किया है तो 52 को वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ से भी चेंज कर लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, साइन 52 एज इट इज। तो सोचिए ज़रा सा, आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हमेशा एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो ये एंगल होता है यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो गया, cos से साइन हो गया, बट जो एंगल था 90 माइनस के साथ में जो एंगल लिखा जा रहा था वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ध्यान में ये रखना है। एक और बात बताते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, साइन 52 ठीक है, और cos 52 डिग्री माइनस ये क्या बन जाएगा, cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। सोचिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या आएगा, 0, sin 52 cos 52, sin 52 cos 52 माइनस में क्या आएगा, 0, रूट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये वाला क्या होगा, आप अगेन चेक कर लो, 78 प्लस 12 दोनों मिल करके आपका 90 बना देगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल है, अगर मान लीजिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, सेक स्क्वायर 12 डिग्री 1/tan को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो चूंकि हम लोगों ने इसको चेंज किया नहीं, इसलिए एज इट इज है। अब देखो एक और ट्रिक्स बता दूँ, आप इतना शिफ्ट करके ये करके नहीं जाना चाहते हो, सिंपल में चलो। आप क्या करना है, इन दोनों में से एक को आपको चेंज करना है। ये तो आपने देख लिया कि ये कम्प्लीमेंट्री है, तो जब कम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों में से किसी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। अब आपको 12 डिग्री नहीं पसंद है तो 12 डिग्री को लात मारिए और 78 को लेके आ जाइए। 78 डिग्री अगर आपको पसंद नहीं है तो 78 डिग्री को लात मारिए और 12 डिग्री उसकी जगह पे लेके आ जाइए। लाने का तरीका क्या है, देखिए, अगर हमको 12 डिग्री पसंद है, हम इसको रखना चाहते हैं, 78 को हटाना चाहते हैं, तो क्या रूल है, सिंपल, इसको हटाना चाहते हो 90 माइनस के साथ में वो एंगल लिखो जिसको लाना चाहते हो। तो 78 को अगर आप लात मारना चाहते हो तो ऑब्वियसली 12 डिग्री आएगा आपके पास, ठीक है। इस चीज को अब यहाँ से समझ लो कि आपने 78 की जगह पे क्या लिखना है, तो 90 माइनस देखिए 12 आएगा, ठीक है। तो 78 को रिप्लेस कर दिया। अगेन आपका सेक स्क्वायर 12 डिग्री एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा, इस स्क्वायरिंग को आप हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला हम लोगों का सिर्फ विदाउट स्क्वायरिंग है ना, तो ऊपर में दे दिए, कोई टेंशन नहीं। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan स्क्वायर 12 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1, क्योंकि दोनों का एंगल सेम हो गया, 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप अपनी अपनी बुक से बना सकते हैं। स्पेशली ये जो आपका क्लास था वो ICSE 10 और WB10 के लिए था, CBSE वाले भी कर सकते हैं। मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक का करा दिया है। नेक्स्ट आपके क्लास में क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ तक के लिए फ़िलहाल यहीं तक रहेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।